everyone. Myself Dr. Noorjahan. I am Associate Professor of Political Science, MS College बीकानेर और मैं आपको आज अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ और टॉपिक का नाम है हस्तक्षेप या इंटरवेंशन। हस्तक्षेप से तात्पर्य है, देखिए आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है कि जब एक राज्य दो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उन दोनों की अथवा किसी एक की सहमति से दखल देता है तो वो दखल हस्तक्षेप कहलाता है। बिना सहमति के वो हस्तक्षेप करता है तो वो दखल कहलाता है। अर्थात सहमति से किया गया दखल है वो हस्तक्षेप नहीं कहलाता। मैं अपनी बात और सीधे शब्दों में कह दूं कि जब एक राज्य दो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में अथवा उन दोनों में से किसी एक राज्य के विषयों में उन दोनों की अथवा किसी एक की सहमति के बिना दखल देता है तो उसे हम हस्तक्षेप कहते हैं। ये हुआ एक विषय का अर्थ, विषय के अंतर्गत अर्थ। इसमें दूसरी बात और सीधे शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसको हम सामान्यतः कहते हैं कि दूसरे शब्दों के अनुसार जब एक राज्य किसी अन्य राज्य के आंतरिक विषयों में बिना उसकी सहमति के वास्तविक आंतरिक दलों को स्थापित करने के लिए या दलों को सपोर्ट देने के लिए जो दखल देता है उसे हम हस्तक्षेप कहते हैं। अर्थात यहाँ एक चीज़, एक फैक्टर बिल्कुल साफ है कि सहमति के बिना आपने अगर इंटरफियरेंस किया है तो हम उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हस्तक्षेप मानते हैं। ये एक सीधी सी प्रक्रिया है। इसमें एक या दो राज्यों के विषय हो सकते हैं। अर्थात एक तीसरे शब्द में मैं सीधी सी बात कह दूं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब एक राज्य किसी अन्य राज्य या राज्यों की सहमति के बिना उनके आंतरिक मामलों में या उनके राजनीतिक दलों में परिवर्तन करने के लिए जो दखल देता है वो दखल हस्तक्षेप कहलाता है। और अर्थ के बाद मैंने आपको तीन अलग अलग वैरायटी के अर्थ बताकर स्थिति को साफ किया। यानी इसमें कॉमन फैक्टर आता है दखल और सहमति। यानी अगर दखल सहमति के साथ है तो हस्तक्षेप नहीं है, अन्यथा हस्तक्षेप कहलाता है और इसका संबंध एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो सकता है। इसमें मैं अगला पड़ाव बताना चाहूँगी, वो है परिभाषाओं का। परिभाषाओं में प्रोफेसर ओपनहीम है, प्रोफेसर जैक्सन है, प्रोफेसर ब्रेयली है, प्रोफेसर स्टार्क है। इन चारों ही विद्वानों की जो परिभाषाएं हमें पढ़ने को मिलेंगी, उन परिभाषाओं में बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि हस्तक्षेप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता रहा है और वो हम उसे हस्तक्षेप की परिभाषा में तब रखेंगे जब उसमें दखल बिना सहमति के होंगे। प्रोफेसर स्टार्क भी यही बात मानते हैं, ब्रेयली भी यही बात मानते हैं और ओपनहीम और जैक्सन ये बताते हैं कि दखल से तात्पर्य राज्य के आंतरिक मामलों में ही नहीं है, बाह्य मामलों में भी हो सकता है और आंतरिक मामलों का संबंध सरकार से ही नहीं, वहाँ स्थित राजनीतिक दलों को प्रोटेक्ट करने से भी लिया जा सकता है। अर्थात ये बात यहाँ साफ है, प्रोफेसर ओपनहीम, जैक्सन, ब्रेयली और स्टार्क ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को दखल मानते हुए उनकी परिभाषाओं को स्पष्ट किया है। अब मैं अपने अगले पड़ाव पर आ जाऊं कि हस्तक्षेप के प्रकार या टाइप कितने हैं। प्रकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि 4 प्रकार आपको इस बोर्ड पर नज़र आ रहे हैं। इस बोर्ड में जो नज़र आ रहे हैं प्रकार, उसमें पहला है कूटनीतिक हस्तक्षेप, दूसरा है आंतरिक हस्तक्षेप, तीसरा है बाह्य हस्तक्षेप और चौथा और अंतिम है दंडात्मक
हस्तक्षेप। अब इन हस्तक्षेप के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताती हूँ कि कूटनीतिक हस्तक्षेप हम किसे कहते हैं। जब एक राज्य दूसरे राज्य पर ये दबाव डालता है कि संधि की शर्तों को वो स्वीकार करे, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो संधियां हुई हैं उन संधि की शर्तों को उन पर जबरदस्ती लागू किया जाता है। ये जबरदस्ती लागू की गई संधियों को हम कूटनीतिक हस्तक्षेप कहते हैं। अब ये बात उठना स्वाभाविक है कि क्या ऐसा हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा काफ़ी बार हो चुका है। इसका मैं एक रेफरेंस आपको 1895 में बताऊंगी। वो है फ्रांस और जर्मनी ने 1895 में यानी 1895 में जापान पर इस तरह का दबाव डाला और संधि की शर्तों को मानने के लिए उसे मजबूर किया ताकि वो चीन को उसका प्रायद्वीप वापस लौटा दे। ये आपका कूटनीतिक हस्तक्षेप कहलाता है। अब इसमें मैं दूसरे हस्तक्षेप की बात करूंगी, आंतरिक हस्तक्षेप। आंतरिक हस्तक्षेप से तात्पर्य है कि जब दो राज्यों में पारस्परिक संघर्ष हो और संघर्ष की दशा इतनी बिगड़ जाए या जो संघर्ष की स्थिति है वो काफ़ी बढ़ जाए और बढ़ने के बाद एक राज्य उस देश में हस्तक्षेप करे, इस तरह का हस्तक्षेप आंतरिक हस्तक्षेप कहलाता है। सीधी भाषा में बात कर लूँ कि जब एक देश में आंतरिक कलह या आंतरिक उपद्रव का वातावरण चल रहा हो, ऐसी स्थिति में दूसरा देश उसके उन मामलों में, यानी वहाँ दो जो गुट बने हुए हैं, देश के अंदर ही दो गुट बने जो आपस में झगड़ रहे हैं, किसी एक गुट को प्रोटेक्शन देने के लिए वो जो इंटरफियरेंस करता है वो आंतरिक हस्तक्षेप कहलाता है। क्या इस तरह की घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है? काफ़ी घटना है, जिसमें से एक घटना का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहूँगी। वो ये है कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में जब संघर्ष चल रहा था तो पूर्वी पाकिस्तान में 1971 में भारत ने हस्तक्षेप करके वहाँ बांग्लादेश का निर्माण करवाया और अमेरिका जो पाकिस्तान ने उसे क्या माना? आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। मैं तीसरे बिंदु पर आती हूँ, बाह्य हस्तक्षेप। बाह्य हस्तक्षेप से तात्पर्य है कि जब दो राज्यों के मध्य युद्ध हो या युद्ध करने वाले देशों के विरुद्ध जब दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध हो रहा हो और उस युद्ध के विरुद्ध सम्मिलित कोई और देश उसमें हो जाए तो हम उसे बाह्य हस्तक्षेप कहते हैं। ऐसी स्थितियाँ द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी, जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध हो रहा था और इटली ने जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए इस तरह का हस्तक्षेप किया था। ये बाह्य हस्तक्षेप कहलाता है। इसमें चौथा और अंतिम बिंदु आता है, वो है दंडात्मक हस्तक्षेप। दंडात्मक हस्तक्षेप से तात्पर्य जब कोई राज्य किसी राज्य को हानि पहुंचाने अथवा हानि पहुंचाने के लिए या संधि भंग होने की स्थिति में उससे इस कार्यवाही का बदला लेने के लिए उसे जो दंड देता है, दंड के संबंध में जो वो कार्यवाही करता है, वो दंडात्मक हस्तक्षेप कहलाता है। इस दंडात्मक हस्तक्षेप के अंतर्गत जिस राज्य के विरुद्ध कार्यवाही होती है उस पर वो मजबूर होकर उन संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार होता है। ये दंडात्मक हस्तक्षेप कहलाता है। मैं एक बार हस्तक्षेप के प्रकारों पर दोबारा नज़र डाल देती हूँ। कूटनीतिक हस्तक्षेप, आंतरिक हस्तक्षेप, बाह्य हस्तक्षेप और दंडात्मक हस्तक्षेप।
कूटनीतिक हस्तक्षेप में हम संधि की शर्तों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। आंतरिक हस्तक्षेप में एक राज्य के आंतरिक कलह में इंटरफियरेंस होता है। बाह्य से तात्पर्य जब दो राज्यों के बीच झगड़ा हो रहा है तो किसी एक राज्य को सपोर्ट देने के लिए, उसके आंतरिक परिधि में नहीं बल्कि बाह्य परिधि में सपोर्ट करने के लिए, विश्व स्तर के अन्य देशों के साथ सपोर्ट करने के लिए जो कार्यवाही होती है वह बाह्य हस्तक्षेप है। दंडात्मक हस्तक्षेप से तात्पर्य कि एक राज्य को दंड देने के लिए जो कार्यवाही दूसरे देश करते हैं वो दंडात्मक हस्तक्षेप कहलाता है। ये हुए हस्तक्षेप के प्रकार, और इसमें एक और बात अगले हेडिंग के रूप में नेक्स्ट क्लास के लिए मैं छोड़ती हूँ, वो है हस्तक्षेप के उचित कारण। क्या हस्तक्षेप करना ठीक है या नहीं, इसके उचित कारणों पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।